हेलो एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं एक मेडिकल कंपनी को रन करता हूँ जो कि हॉस्पिटल फर्नीचर एंड मेडिकल हॉस्पिटल कैटेगरी में डील करते हैं। एग्जैक्टली हमारी जो जर्नी की शुरुआत हुई थी वो सन 2016 से हुई थी। पहले मैं इंडिया में ट्रेडिंग का काम करता था, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियाँ रहीं जो कि इम्पोर्ट गुड्स थी वो इंडिया में धीरे धीरे सरकार के नए नियम आए तो वो बैन होने लगे। और बैन होने के साथ में हमें भी अपना रास्ता देखना था कि देश अगर परिवर्तन चाहता है तो हमें भी अपने आप को परिवर्तित करना था। और वो परिवर्तन की दिशा इस दिशा में लेके आई कि सोचते सोचते हमें लगा कि अब हमें भी अपने देश के सपोर्ट में खड़ा होना है। अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश विकसित हो, विकासशील हो, आगे की तरफ बढ़े, तो क्यों ना इंडिया में ही प्रोडक्शन किया जाए। तो धीरे धीरे मैंने शुरुआत की और मैं हॉस्पिटल फर्नीचर्स लाइन में इन सब चीज़ों को लेके आया। और आज की डेट में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल बेड्स हैं, हॉस्पिटल टेबल हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली है, ड्रेसिंग ट्रॉली है, स्ट्रेचर ट्रॉली है, पेशेंट बेड्स हैं, अटेंडेंट बेड्स हैं, क्रैश कार्ड ट्रॉली है, गायनी टेबल है, एग्जामिनेशन टेबल है, डॉक्टर स्टूल है, सर्जन स्टूल है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम प्रोडक्शन करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस एक बात है कि जो नेता गण हैं और जो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं इंडिया में, जो कि रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को ले लो या किसी कंपनी को चलाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सब पॉलिसी को ले लो। एक चीज़ आप क्यों नहीं करते? अगर कोई भी छोटा व्यापारी अगर कोई चीज़ चालू करना चाहता है, अभी आ रहा है तो बस मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, तो उस चीज़ के लिए आप सिंगल विंडो नहीं बना पाते। हर डिपार्टमेंट में हर एक व्यक्ति को अप्रोच करना होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अप्रोच नहीं कर पाते, जिनको पता भी नहीं है कि हमें क्या क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट। एक सिंगल विंडो नहीं है। आप डिपार्टमेंट में भी चले जाओ तो डिपार्टमेंट को भी इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं खुद विज़िट किया हूँ डिपार्टमेंट में। हमारी जो क्यूरी है और डिपार्टमेंट की जो क्यूरी है वो मैच नहीं करती। अगर हम उनसे बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उनको हमें अपने डिपार्टमेंट को ढूंढने में इतना समय लग जाता है। तो बड़ी परेशानी की बात ये है कि हम चाहते हैं देश विकसित हो, विकासशील हो, आगे बढ़े, हम भी कंपटीशन करें, लेकिन क्या सरकार ने ग्राउंड लेवल पे कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है कि एक छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या प्रॉब्लम होती है, वो कैसे काम करता है, क्या उसको सपोर्ट मिला है, क्या गवर्नमेंट ने उसे सपोर्ट दिया है? अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट 4 लोगों के साथ में लेके काम कर रहा है तो वो 4 लोगों के घर को चला रहा है, और वो घर को चलाने के बाद में वो इन सब समस्याओं से जूझता है कि आपको अब फैक्ट्री लाइसेंस लेना है। अब फैक्ट्री लाइसेंस लेने के लिए पहले क्या, मैं अपनी मेडिकल कैटेगरी की विशेष तौर पे बात कर रहा हूँ कि फैक्ट्री लाइसेंस लेने के लिए जिस एरिया में मेरी फैक्ट्री है वो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। इस फैक्ट्री एरिया में ऑनर के नाम पे है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसके नाम पे लाइसेंस मिलेगा। अब मेरी प्रॉपर्टी तो है नहीं है, मैं इस पे रेंटेड प्रॉपर्टी हूँ। ऑनर सपोर्ट नहीं कर रहा या ऑनर डिले कर रहा है, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स इंस्टेंट बाय है। मैं कोई भी रिजोल्यूशन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं किसी भी जगह नहीं पहुँच पा रहा हूँ। अगर मैं जाता हूँ एमसीडी के लाइसेंस, तो एमसीडी के लाइसेंस में फैक्ट्री का लेआउट मांगा, ठीक है जी, वो ऑनर नहीं देना चाहता है।
उसके बाद में डीपीसीसी लाइसेंस मांगा, वो भी ऑनर नहीं सपोर्ट करना चाहता है। उसके बाद में अब जाते हैं हम BIS सर्टिफिकेट की तरफ, जो एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है, हर आप किस स्टैंडर्ड के साथ में अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, उस कैटेगरी में भी हमें अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को पूछना पड़ता है। जब हमें नहीं पता तो जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो कभी इस तरह की ट्रेनिंग्स रखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि आपका जो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है, आपको इस कैटेगरी के संबंधित ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, आपकी ये पैरामीटर्स होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड होने चाहिए। ये छोटा व्यापारी कभी समझ नहीं पाएगा। ग्राउंड लेवल पे जितने भी बड़े IAS ऑफिसर्स हैं, क्या वो कभी ग्राउंड लेवल पे किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोई थीम प्लान या कुछ वो रिसर्च करते हैं? मुझे लगता है कि शायद आज तक ये किसी ने नहीं किया है। अगर आप लोग जितने भी गणमान्य लोग हैं, अगर ये चीज़ें इनिशिएट नहीं करोगे तो आप देश को विकसित और विकासशील की तरफ नहीं ले आ सकते। मेरा मानना है कि आपको इन बेसिक्स चीज़ों के साथ लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, लोगों को पहले काउंसलिंग करनी चाहिए कि लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे कहाँ से वो विकास कर पाएंगे, वो कैसा अपना स्टैंडर्ड बना पाएंगे। तो जहाँ तक हमारी बात है, या छोटे जितने भी व्यापारी हैं, उनके पास में इतनी बड़ी टीम नहीं होती है कि वो एक अकाउंटेंट रखें, वो एक मार्केटिंग के लिए रखें, वो एक प्रोडक्शन के लिए रखें, वो एक टेक्निकल के लिए रखें। वो छोटे लोग होते हैं, वो सिंगल आदमी, वो खुद ही तो माल पैक करता है, खुद ही डिलीवरी करने जाता है, खुद ही पैसे लेने आता है, खुद ही कुरियर का सामान पहुंचाने जाता है, तो उसके साथ में बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हुए आप लोग ये कुछ एक इनिशिएट करें कि उनको सपोर्ट मिले, उनको एक पैरामीटर्स मिले, उनके साथ में आप सख्ती बरत रहे, बहुत अच्छी बात है कि हमें सीखने को मिलेगा कि हम भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वो सीखने से पहले हमें भी तो कुछ आप सिखाओगे, या बिना सिखाए आप किसी से उम्मीद कर पाओगे कि हाँ हमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन चाहिए। डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, 10 चीज़ें पूछते हैं, नहीं पता है हमें, नहीं जानते हम। क्या आप लोग कभी हमारे पास में आए? क्या आप लोगों ने कभी हमें बुलाया? अगर हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, GST पे कर रहे हैं, तो क्या सरकार उसका बेनिफिट नहीं ले पा रही है क्या? आप एक छोटा व्यापारी है, अगर वो 1 करोड़ का बिजनेस पे कर रहा है तो उसको भी तो टैक्स दे ही रहा है ना वो, तो उसमें तो आपको हमें बुलाना चाहिए ना। बड़े बड़े लोगों के पास में आपके सारे कंसल्टेंट बैठे होते हैं, उनके काम बड़ी जल्दी आसानी से होते हैं, उनको सारी चीज़ों को गाइडलाइन मिलता है। छोटे व्यापारी को कौन समझाता है और कौन समझाएगा? इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट को कुछ ऐसा इनिशिएट लेना चाहिए कि जो कि आने वाले टाइम में जो अभी काम से जूझ रहे हैं और जो आने वाला समय है उसको भी हम और अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें। ग्राउंड लेवल पे काम करने की आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़रूरत है। अगर ये ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो आप देश को विकसित मत मानो, ना विकासशील कहो। यहाँ पर ये है कि जो आदमी काम कर रहा है वो बस कर रहा है, उसको पता नहीं है कि उसका विज़न क्या है, डायरेक्शन क्या है, क्या काम करना है, क्योंकि पॉलिसीज़ ऐसी बना दी गई हैं कि ना तो वो डिपार्टमेंट प्रॉपरली सबको बता पा रहा है, ना उनके ड्राफ्ट प्रॉपरली सबको समझ में आ पा रहे हैं। जब गवर्नमेंट ही उन इनिशियल ऐसे टिपिकल ड्राफ्ट क्रिएट करेगी तो हम जैसे लोगों को समझना तो बड़ी तकलीफ़ वाली बात है, क्योंकि हमें पर डे कुछ ना कुछ काम करना है कि जिससे मुझे रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, पानी का भी बिल देना है, और ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो सफाई कर्मचारी उनको भी पे करना है। तो इतनी हमारे पास में पूंजी नहीं होती है, और ना ही कोई गवर्नमेंट ने हमें हेल्प आउट किया होता है कि लो आपने बिज़नेस चालू किया तो आप 20 करोड़ ले लो या 5 करोड़ ले लो। हम 5,000 रुपये बैंक के पास में जाते हैं ना तो वो बोलते हैं कि आपको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो ग्राउंड लेवल पे आप लोग काम नहीं करते हैं, हमारे पास में कोई सिंगल सपोर्ट नहीं है। मुझे जो अपनी मेहनत से करना है वो मैं करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे से लाखों लोग हैं जो कि इस प्रदेश में, इस पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डिपार्टमेंट की वजह से स्ट्रगल करते हैं, या उनको आगे आने में तकलीफ़ होती है। पॉलिसीज़ ऐसी क्रिएट कर दी गई हैं, सिंगल पॉलिसी आज तक किसी को समझ में नहीं आई है। अभी मैं फैक्ट्री लाइसेंस की बात करता हूँ तो इसमें MCD का लाइसेंस है, उसके बाद में DPCC लाइसेंस है। अब जब ये फैक्ट्री बनी थी तो ये काम उसी टाइम पे होना चाहिए, MCD का लाइसेंस उसी टाइम पे मिलना चाहिए था,
पानी का लाइसेंस उसी टाइम पे मिलना चाहिए, साफ़ सफाई का लाइसेंस उसी टाइम पे मिलना चाहिए, फैक्ट्री जब बननी थी उसी टाइम पे फायर एनओसी का मिलना चाहिए था। तो ये बेसिक काम उसी टाइम पे होने चाहिए थे, जो कि नहीं होते। अननेसेसरी लोगों को परेशान किया जाता है, जो कि सही नहीं है। छोटे व्यापारी, मैं मेरी ये फैक्ट्री खुद की नहीं, मैं ऑनर नहीं हूँ यहाँ का, मेरी फैक्ट्री ये किराए की है। अब मकान मालिक उसमें सपोर्ट नहीं करता, डिपार्टमेंट ने अलग नियम निकाल दिए। अब उसको मैं लेके कहाँ जाऊँगा? अपनी कंपनी के काम को छोड़ के, मेरे वर्कर हैं, अगर मुझे उनकी टाइम पे अगर मैं सैलरी नहीं दे पाऊँगा तो मैं क्या कर पाऊँगा? तो सोचने की बात है कि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस क्यों क्रिएट किया जाता है, इतने सारे सर्टिफिकेशंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है। आप एक बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए कि वो सबके लिए इवॉल्व हो। अब इसमें पहले क्या था कि एमएसएमई सर्टिफिकेट था, एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, अब वो हो गया उद्योग आधार हो गया, फिर एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हो। वो रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? उसका कोई महत्व है कि नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। उसका कोई बेनिफिट आज तक सिंगल विंडो का बेनिफिट मुझे नहीं मिला है। तो मैं क्या चाहूँ, क्या बनाऊँगा मैं? बस जय हिंद, इतना ही बताना चाहता हूँ।